हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल बेटे हम लोगों ने कल जो किया था वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, ठीक है ना। तो उसके हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देख लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक, ठीक है। वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक हेडिंग है बेटा आपकी। इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, ये आपकी हेडिंग है। हो गया। देखिए, जिनमें बेटा आयनिक बंध होगा वो क्या कहलाएंगे? आयनिक यौगिक कहलाएंगे या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे, ठीक है ना। जिसमें बंध होगा कौन सा है? वैद्युत संयोजी बंध हो या आयनिक बंध हो, जिसका नाम ये बेटा बता दिया था आपको। तो लिखिए इसमें, वे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध होता है, वे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध होता है, वैद्युत वैद्युत संयोजक, संयोजक लिखना, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध होता है वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कहलाते हैं नोट कर लीजिए, अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा। हो गया। उदाहरण देखो, उदाहरण है NaCl, KCl, CaO, MgCl2, CaCl2, ठीक है, MgO आदि। अब बहुत है बेटा, आप जो लिखना चाहो लिख लो, याद कर देना, ठीक है। हो गया। लिख गया।
अगली हेडिंग बेटा है विद्युत विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण या विशेषताएं भी बेटा बोल सकते हो, ठीक है। लक्षण या विशेषताएं बेटा। अब बेटा इनमें से बेटा आप कोई भी एक नाम विद्युत संयोजी यौगिक हो या आयनिक यौगिक हो, ठीक है, मैं एक ही नाम लिखूंगा। विद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। नंबर एक एक पॉइंट लिखूंगा तो समझा चलूंगा, ठीक है ना। विद्युत संयोजी यौगिक क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्रिस्टली ठोस होते हैं, ठीक है, हो गया। लिख लीजिए, मैं समझाता हूं मैं। क्रिस्टली ठोस होते हैं, क्रिस्टली का मतलब होता है जल, उसके अंदर कुछ ना कुछ जल की मात्रा होगी, ठीक है। अब जो ये बेटा मैंने बोला कि कुछ ना कुछ जल की मात्रा होगी, तो उसके लिए बेटा आप देख सकते हो कि जल जहां जहां पे बेटा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा नमक NaCl का स्ट्रक्चर, चीनी, उसके अंदर भी जल की मात्रा होती है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इन सब में चीनी, इन सब में जल की मात्रा होती है। इसीलिए इनका जो जो संरचना जो इनकी बनती है, जो कैसी बनती है, क्रिस्टली बनती है, मतलब हथौड़े से मारने पर वो चूर्ण के रूप में बदल जाता है। जैसे कि फिटकरी है बेटा आपकी, ठीक है, फिटकरी में देख लीजिए K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। 24H2O है बेटा इसमें। आप सोच सकते हो 24H2O जो हमारे हैं, इनमें जो है 24H2O जो हमारे पास हैं, उनमें जो बेटा क्रिस्टल के जल है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टली, या ये जो जल होते हैं ना, ये वाले ये जल जो है क्रिस्टली जल होते हैं, ये क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के कारण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसलिए बोला जाता है क्रिस्टली ठोस। और अगर आप क्रिस्टली, नमक है, नमक पे अगर आप हथौड़ा मारें तो वो चूर्ण चूर्ण हो जाता है, ठीक है ना, और टुकड़ों में बदल जाता है, छोटे टुकड़े बन जाते हैं उसके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कुछ बेटा इसमें ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको आगे जाके समझ में आएंगे, ठीक है ना, वो अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा कुछ पॉइंट, क्योंकि आगे कुछ पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे। कोई भी नाम यूज करना बेटा, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक, छोटा नाम है इसलिए लिख रहा हूं। आयनिक यौगिक, आप चाहते लिख लीजिए, आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन मतलब जैसे आप देखते हैं कि NaCl जो था वो किससे बना था, Na+ और Cl-, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे,
आयन। और ये जो आयन है वो कितने हैं? दो हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन, ठीक है ना। आयन से मिलकर बने होते हैं आयन। दो प्रकार के होते हैं, इसी में लिख लो, धनायन, ऋणायन। यहां बेटा बी कर लेना, क्योंकि वहां ए और एक नंबर दो नंबर चल रहा है, ठीक है। ए और बी कर लेना। धनायन को बोलते हैं बेटा कैटायन, और इसको बोलते हैं एनायन इंग्लिश में, ठीक है। नंबर 3 देखिए, आयनिक, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि, मेरी बात बेटा सुन लेना ध्यान से, देखिए आयनिक यौगिक आप देख लीजिए, Na और Cl, Na और Cl ऐसे कई अणुएं होंगी उसकी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये एक NaCl का है, एक ये NaCl का अणु है, एक ये है, तो ये अणुएं आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी होती हैं, पैक होती हैं, ठीक है ना। जिसके कारण इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है। और गलनांक और क्वथनांक क्या है? हमें जब टेम्परेचर देते हैं तो कोई भी ठोस लिक्विड में बदल जाती है, कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है, तो यही तो गलनांक और क्वथनांक होता है। जैसे जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, तभी तो बोलता है वो। तो वैसे भी बेटा NaCl और इनके बीच में जो है प्रबल बंध बन जाता है। तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे से इनकी अणुएं जो एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाती है, जिनको अलग करने के लिए मुझे अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या है? एक ताप, एक टेम्परेचर है, जो हम लोग एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वही तो ताप कहलाता है। अब वो उच्च क्यों होते हैं वो देखिए, क्योंकि क्योंकि इनके आयनों के मध्य प्रबल, क्योंकि इनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण, क्या होता है? क्योंकि इनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, ठीक है ना। प्रबल, बहुत ही जो है जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा, यानी कि ताप, अधिक ऊर्जा लगती है। यहां पे ऊर्जा मतलब ताप है भाई, गर्म करेंगे ना तो वही एनर्जी होगी आपकी, लगती है। हो गया। नंबर 4 देखिए, मिटा देता हूं बेटा, ऊपर से लिखता हूं, ठीक है ना, समझाना भी है। अगला देखिए बेटा, नंबर 4 था हमारा, नंबर 4 है
आयनिक यौगिक, आयनिक बोले या वैद्युत संयोजी यौगिक बोले, ठीक है ना। आयनिक यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों, अब ये ध्रुवीय विलायक क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना, अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी अपने लेसन नहीं पढ़ा बेटा पूरा। तो आयनिक यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी बाद में मिलेगी जब आप से संयोजक बंध पढ़ोगे, इसके बाद वाले बंध को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये होता क्या है, ठीक है। विलय होते हैं, ठीक गया, विलय होते हैं जबकि जबकि अकार्बन जबकि कार्बनिक जबकि कार्बनिक विलायकों में जबकि कार्बनिक विलायकों बोल सकते हो बेटा, या कार्बनिक अध्रुवी विलायकों, ठीक है ना, ये अध्रुवी भी हो सकता है, कार्बनिक अध्रुवी विलायकों में मैं बोल दिख देता हूं वो भी, कार्बनिक अध्रुवी विलायकों में अविलय होते हैं, ठीक है, क्लियर ना। जबकि कार्बनिक अध्रुवी विलायकों में अविलय होते हैं, ठीक है। क्योंकि जल तथा ध्रुवीय विलायकों का परा, क्योंकि जल तथा ध्रुवीय विलायक जो होते हैं उनका जो बेटा होता है परा वैद्युत परावैद्युत स्थिरांक स्थिरांक उच्च होता है, उच्च होता है मतलब अधिक होता है, बंध को तोड़ने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है इनकी, ठीक है ना। हेलो, हाँ क्लास, हाँ? हो गया, हो गया ना। लिख गया, नंबर 5 देखिए, आयनिक यौगिक यौगिक गलित अवस्था तथा जलीय विलयन आयनिक यौगिक गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक सुचालक होते हैं। मतलब ये बेटा है कि अगर आप
किसी मेटल में, मतलब आप देखते हैं मेटल के धातु के तार बने होते हैं, उन तारों में अगर आप विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, जब भी किसी तार में किसी धातु में विद्युत प्रवाहित की जाती है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बहती है विद्युत। ठीक है, लेकिन जब किसी विलयन की बात की जाती है तो विलयन में जो विद्युत बहती है, आपने जैसे कि इसके अंदर पानी ले रखा है, आप जैसे ही इसके अंदर NaCl डालोगे, नमक डालोगे, तो बन जाएगा Na+ और Cl-। ठीक है, तो Na+ और Cl- क्या हो जाते हैं, आयन बन जाते हैं। यहां पर ये आयन है हमारे, धनायन और ऋणायन। तो इन आयनों के कारण ही इसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है, धातु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। जबकि किसी विलयन में जो विद्युत प्रवाहित होती है वो आयनों के कारण होती है। जो ये आयन बन रहे हैं, इन आयनों के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है ना, हो गया। क्या लिखा है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था का जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर। नंबर 6 है आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता, आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता तीव्र होती है। तीव्र होती है। आपने देखा होगा बेटा, NaCl प्लस AgNO3 प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, हो गया। आप मतलब प्लग झपकोगे, प्लग झपकोगे और खोलोगे तब तक इतना हो जाएगी हमारी, इतनी फास्ट होती है ये रिएक्शन। सेकेंडों लगते हैं रिएक्शन को होने के, सेकेंड मतलब प्लग झपकते ही रिएक्शन पूरी हमारी, इतनी फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि ये जो है इनके बीच में जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, बस काम खत्म। इसलिए रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, सेकेंडों में हो जाती है। इनके बारे में बेटा आप पढ़ोगे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर इंटर का बेटा है। ठीक है, तीव्र होती हैं क्योंकि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में, अब सोचो, मैंने बताया था आपको, आयनिक यौगिकों को जब जल में डालेंगे तो क्या होता है, हो जाता है, क्या रहते हैं इनके आयन रहते हैं। मतलब मुझे वो तोड़ने की, वो बंद तोड़ने की जरूरत ही नहीं बेटा है, वो पहले से ही टूटा हुआ है। ठीक है ना, वो पहले से ही टूटा हुआ है, इसलिए जो है बेटा वहां पर हमें बंद तोड़ने की जरूरत ही नहीं। पानी में डाला, वो बंद टूट गया, तो इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है ना, 7 नंबर लिखिए, इनके बंध आदिशात्मक होते हैं। आदिशात्मक होते हैं मतलब कोई दिशा नहीं इनकी है। ठीक है ना, इनके बंध आदिशात्मक होते हैं, कोई दिशा नहीं। जैसे कि अभी आप से संयोजक बंध पढ़ोगे तो उसमें देखोगे H और Cl के बीच में ऐसे एक लकीर खींचोगे, एक बॉन्ड लगाओगे। जबकि यहां पर आपने देखा था कि Na+ था और Cl- था, याद है, बस अट्रैक्शन हुआ, जुड़ गए, उदासीन हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे जो है कोई भी बंध लगाया नहीं जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे बंध आदिशात्मक होने के कारण ये समावयवता नहीं दिखाते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। जबकि आगे के जो 2 बॉन्ड पढ़ेंगे हम, उनमें समावयवता पाई जाती है। एक तो हम फर्स्ट ईयर में ही समावयवता पढ़ेंगे जो कार्बनिक रसायन में है, और दूसरी जो बेटा है उपसे संयोजक यौगिकों या उपसे संयोजक बंध की जो समावयवता है वो हम इंटर में पढ़ेंगे बेटा जाकर। ठीक है, तो क्या लिखा है, इनके बंध आदिशात्मक होते हैं। और क्या है इसके आगे,
जिसके कारण ये समावयवता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोमेरिज्म, समावयवता प्रदर्शित या व्यक्त, चलो प्रदर्शित लिख देता हूं, प्रदर्शित, इसके कारण ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया। एक लास्ट पॉइंट और पॉइंट है, देख लीजिए। रासायनिक क्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनिक, रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनिक यौगिकों के आयन भाग लेते हैं, आयन भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। नोट कर लीजिए इतना बेटा। नोट हो गया ना। अगली बेटा आपकी हेडिंग है से संयोजक बंध। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आबंध भी लिख सकते हैं। और सबसे लंबा बेटा चलेगा टॉपिक यही हमारा, कोवोलेंट बॉन्ड। डाल लीजिए। ये जो बेटा है कल नेक्स्ट पूरा करेंगे इसको। ठीक है, कल शुरू करेंगे इसको।